भाई हमारी कानूनी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये तो हम तय करेंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती। हमें कब क्या कदम उठाना है वो हम उठाएंगे। परेशान तो ये हो रहे हैं कि साहब अब ये क्या हो गया, मिस कैलकुलेशन तो वहां से हुई है। जो हमेशा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं ना, इस बार मिस कैलकुलेशन वो कर गए। नहीं, उन्हें सब लोग ये लगता कह रहे हैं, था देखिए सब लोग ये कह रहे हैं जब आपका केस हुआ था हाथों हाथ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लग गई थी 2 घंटे के अंदर अंदर। अब राहुल गांधी के 24 घंटे में भी नहीं लगी, तो जाहिर है लोकसभा फिर हमारी हाँ सदस्यता तो रद्द हमारी होगी। क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्यों होगी, कब होगी, ये तो हम तय करेंगे। राहुल गांधी इनके लिए कितना बड़ा खतरा थे, इनके दोस्तों के लिए, वो तो आप भी जानते हैं। संसद से बाहर, संसद से आजाद होकर सड़क पर राहुल गांधी कितना बड़ा खतरा बनने वाले हैं इनके लिए, ये समझ गए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। अब हमें सलाह दे रहे हैं इस कोर्ट में चले जाओ, उस कोर्ट में चले जाओ। अरे साहब, आपके हमारे लीगल एडवाइजर है मोदी जी। ये नया काम लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि हमें कानूनी सलाह वो देंगे कि इस कोर्ट में जाओ, उस कोर्ट में जाओ। हमें मालूम है किस कोर्ट में कब जाना है, हम चले जाएंगे। हम अभी फिलहाल जनता के कोर्ट में हैं, फिलहाल मानक गुप्ता जी के माध्यम से जनता की अदालत में हैं। पर पवन जी, आपको लगता है कि ये सारे के सारे मुद्दे ने पिछले 3-4 दिन से देखिए सब जगह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन और ये मुद्दे छाए हुए हैं, क्या विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा राहुल गांधी बन गए हैं क्या इस मुद्दे के आने के बाद? एक ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद संसद में जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हों, जाहिर सी बात है सबसे पुरानी पार्टी, 54 साल 7 महीने जिसने सत्ता में रही हो जो पार्टी, वो तो प्रमुख पार्टी है ही ना। और राहुल गांधी उसके पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी इतने बार के सांसद हैं, तो क्या वो प्रमुख चेहरा नहीं है? सारे हमले राहुल गांधी पर हो रहे हो, सदस्यता राहुल गांधी की जा रही हो, फिर आप क्या चाहते हैं वहां भी मोदी जी का ही चेहरा रहे? नहीं नहीं नहीं, वो तो ममता बनर्जी तो कहती है बीजेपी की टीआरपी है राहुल गांधी। जो वो कहती हैं वो हम उनसे बात कर लेंगे। मैं अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मतलब अगर राहुल गांधी, हाँ, मतलब ये मान लें कि 24 की लड़ाई, हाँ पवन जी 24 की लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल होगी, ये मान लिया जाए। 55 घंटे राहुल गांधी को ईडी के सामने आप बैठा दो, एंटी नेशनल आप राहुल गांधी को कहो, माफी आप राहुल गांधी को मांगने को कहो उन टिप्पणियों के लिए जो उन्होंने की नहीं, आप संसद में उनको बोलने नहीं दो, संसद में उनको घुसने नहीं दो, फिर कहो कि नहीं वहां भी चेहरा किसी और का हो, नरेंद्र मोदी जी का हो, तो वो संभव नहीं हो। क्या 24 की लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल होने वाली है पवन खेड़ा जी? 24 की लड़ाई मोदी जी अकेले नहीं है, यहां आप गलत कह रहे हैं। 24 की लड़ाई में मोदी जी, उनके साथ ईडी, उनके साथ सीबीआई, उनके साथ इनकम टैक्स, उनके साथ मीडिया का एक वर्ग और देश की जनता दूसरी तरफ। ओके पवन जी, आपका एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है। आपने कहा कि आपको राहुल गांधी से प्रेरणा मिलती है। वो जो तपस्या वाली आपने बात कही थी, आप पिघल गए लगता है राहुल गांधी का ये जो हाल में मसला आया, इसके बाद क्या आपके विचार बदले हैं क्या? जो पहले जाहिर है आप नाराज थे, तब आपने जो तपस्या वाला ट्वीट किया था। मैं हतप्रभ था, बिल्कुल दुखी भी था, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मैंने अपने दुख का इजहार करने के दूसरे या तीसरे दिन आप ही के शो से वापस शुरू भी कर दिया था पार्टी के लिए। लेकिन जब मैंने राहुल गांधी को देखा और भारत जोड़ो यात्रा में खास तौर पे जब मैंने उनको देखा, चलते हुए देखा, 4000 किलोमीटर घुटने का दर्द की परवाह किए बगैर वो आदमी चला जा रहा है, एक बड़ा लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। वो लक्ष्य प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य नहीं है, वो सत्ता में आने का लक्ष्य नहीं है, वो जीतने का, जिताने का लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य था भारत को एक करने का। मुझे ग्लानि हुई, और वाकई मुझे बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हुई कि मैं एक राज्यसभा सीट के लिए बोल रहा हूं कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, और ये व्यक्ति अपने पद को ठुकराते हुए, आपको याद होगा 2019 का चुनाव हारने के बाद एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया अपने पद से, वो राहुल गांधी थे। अपने पद को त्याग करके तपस्या कर रहा हो, तो मुझे लगा कि मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूं, इसलिए मैंने कल जो कहा वो कहा, और मैं बड़ा, आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, ऐसा लगा। पर हरदीप सिंह पुरी हैं केंद्रीय मंत्री, वो तो कह रहे हैं ये घोड़ों की रेस में गधे को दौड़ा रहे हैं। ये भाषा ऐसे ही व्यक्ति की हो सकती है जो मोदी जी के कैबिनेट में हो, नहीं तो पढ़े लिखे आदमी माने जाते थे। हम तो सोचते थे पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिसको वो जेबरा बनाए घूम रहे हैं ना, उसका भी रंग उतर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं वो किसको जेबरा बनाए घूम रहे हैं,
लेकिन रंग किसका उतर रहा है, देश के सामने कौन एक्सपोज हो रहा है? हरदीप पुरी जी, अब मुझे यह भी लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं लोग। हरदीप पुरी जी उनमें शामिल है। वो चाहते हैं कि हम मोदी जी को जवाब दें इस बार। वो हमें गाली क्यों दे रहे हैं? हरदीप पुरी तो मायने नहीं रखते हमारे लिए। क्या है, ठीक है, मंत्री हैं, इस कैबिनेट में मंत्री को कौन पूछता है? हरदीप पुरी चाहते हैं कि जवाब में हम मोदी जी पर हमला बोलें। ये षड्यंत्र देखिए बड़ा आप, ये गूढ़ षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र भाजपा में पहली बार नहीं हो रहा है, अटल जी के वक्त भी हुआ था। आपको पूरा याद होगा, प्रमोद महाजन जी थे जब, ये यही इसी तरह के षड्यंत्र रचे जाते। ये हरदीप पुरी जी किसके हाथों का खिलौना बन के खेल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी में रचा जा रहा है। और हरदीप पुरी जी या तो जानबूझकर उस षड्यंत्र का हिस्सा है या अनजाने में उस षड्यंत्र का हिस्सा। पर पवन जी देखिए, अब मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर भी और कुछ ऐसे बयान भी आए हैं, ये भावना अब बहुत प्रबल होती जा रही है कि जब वो लोग इस तरह के बयान देते हैं, हम लोग तो कोई मानहानि का केस नहीं करते, हमारी तरफ से कोई बयान जाता है तो ये लोग फटाफट केस कर देते हैं। अब यही बयान ले लीजिए, घोड़ों और गधों वाला, या फिर आपका मसला देख लीजिए, आपका केस, आपने जो कहा उस पर भी केस हुआ। तो क्या अब कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के मानहानि के केस बीजेपी नेताओं पर किए जाएंगे? मैं एक बात बड़े भारी मन से आपको मानक जी बताऊंगा, जिस तरह से मीडिया स्वतंत्रता पूर्वक हम पर हमला बोलता था जब हम सत्ता में थे, क्या आज मीडिया उस स्वतंत्रता से मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, उनके किसी मंत्री पर हमला बोल सकता है? नहीं बोल सकता। आप हां बोले या ना, मैं जानता हूं, आपके दर्शक जानते हैं, नहीं बोल सकते। आज के बाद 2024 के बाद जो भी सरकार आएगी, हम पर दबाव हमारी पार्टी का होगा, हमारे वोटर का होगा कि साहब आप भी वही उसी भाषा में बात कीजिए जिस भाषा में मोदी जी और उनकी पार्टी आपके साथ करती है। आज भी हमारे वर्कर्स का हम पर पूरा दबाव है कि साहब आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो इतनी गाली सुनकर। आज क्या हमें पीड़ा नहीं होती जब नेहरू जी के विषय में इस तरह की टिप्पणी की जाती है? अरे इस देश के पूर्वज हैं, इस देश के फाउंडिंग फादर हैं, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर। आपने सुना अमेरिका में कोई जॉर्ज वॉशिंगटन के खिलाफ एक शब्द बोल दे? आपने सुना नेल्सन मंडेला के खिलाफ कोई अफ्रीका में एक शब्द बोल दे? ये देश के महान लोग माने जाते हैं। ये इकलौता ऐसा देश है और ये इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने ही देश के पूर्वजों को विदेशों में जा जाकर गाली दे। पवन जी मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, अगर बीजेपी की तरफ से केस किए जा रहे हैं तो आपकी तरफ से केस क्यों नहीं होते? फिर केस का, कोर्ट का फिर फैसला भी आ जाता है। बिल्कुल होंगे, हम तो केस भी करेंगे, हम इनकी भाषा में कई चीजें सीख भी रहे हैं। देखिए, दुश्मन से सीखना चाहिए। खैर हम इन्हें दुश्मन तो नहीं मानते, राइवल हैं, प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी से भी सीखना चाहिए। अब हम कितना सीखेंगे इनसे और कितना उसको लागू करेंगे वो वक्त बताएगा, बहुत जल्दी बताएगा। आपका जो निजी तौर पर जो बयान था, जिस पर आप पर भी कई मुकदमे हुए पवन जी, अब वो सारे के सारे केस शायद लखनऊ ट्रांसफर हो गए हैं, करीब 8 केस हैं शायद, जहां तक मेरी जानकारी है 8 केस हैं। तो वो क्योंकि सबजुडिस है तो आप उस पर बोलते हैं या उस पर आप नहीं बोलना पसंद करते हैं फिलहाल उस केस पर? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ओके, ऑलराइट। पवन खेड़ा जी, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, बहुत धन्यवाद, आपने खुलकर बात की राहुल गांधी पर, अपनी तपस्या पर। जाहिर है इसीलिए मैंने कहा कि वो सबजुडिस है, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं समझता हूं मजबूरी। बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा न्यूज़ 24 पर आने के लिए, बहुत